वेलकम टू लर्निंग सेंट। इस वीडियो में हम एक ऐसी कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का स्टार बना सकता है। एंड द कोर्स नेम इटसेल्फ इज डिजिटल मार्केटिंग। इस पूरे कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपकी खुद की बिजनेस है या फिर आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हो, इवन तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में भी काम कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड इवन इफ यू आर फ्रेशर या फिर आप डोमेन स्विच करने की सोच रहे हो अपने जॉब में, देन ऑल्सो ये कोर्स बहुत बेसिक से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एंड एडवांस लेवल तक जाएगा। इस कोर्स की शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, अलग अलग चैनल्स के बारे में जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एंड आने वाली वीडियोस में हम इंडिविजुअली चैनल्स के को डिटेल में पढ़ेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कोर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वे बी नोइंग व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो हर वो चीज़ जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं आप एक बिजनेस ओनर हो एंड आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है। प्रोडक्ट की बात करें तो मे बी आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के ओनर हो सकते हो, या फिर सर्विसेज की बात करें तो आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, एंड नंबर ऑफ सर्विसेज एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू। टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। एट द एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है अपने बिजनेस को, तो हमें करनी होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए आप बहुत सारे तरीकों का सहारा ले सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, टीवी पर एड्स देखते हो तब आपको किसी ब्रांड के बारे में पता चलता है, या फिर आप न्यूज़पेपर पर भी एड्स देखते हो तो भी आपको किसी ब्रांड के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग करने का तरीका हो गया। वहीं डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप किसी भी तरीके से अगर अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या हो गया, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर कर सकते हो, यूट्यूब पर चैनल बनाकर कर सकते हो, फेसबुक पर पेज बनाकर कर सकते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है वहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में डाल के कर सकते हो। हर वो चीज़ जो आप ऑनलाइन के थ्रू करते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसके पहले हम जानेंगे दो मार्केटिंग चैनल्स के बीच का डिफरेंस, एंड दोज आर ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। हर वो चीज़ जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने आपको बता दिया। एंड हर वो चीज़ जो हम ऑनलाइन के बिना कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब एग्जांपल आप ले सकते हो, न्यूज़पेपर एड्स, होल्डिंग्स लगाना, रेडियो एड्स, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप गूगल सर्च करो, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। वही डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें तो आप वेबसाइट ले सकते हो, वेबसाइट पर एड्स आती है, यूट्यूब पर एड्स आती है, इंस्टाग्राम पर एड्स आती है, फेसबुक पर एड्स आती है, कोरा जैसे प्लेटफॉर्म अगर आप चलाते हो तो कोरा पर एड्स आती है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग टू। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टीवी एड्स जो हो गया, टीवी पर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो किस टाइप के मार्केटिंग में आएंगी। एंड आई वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट करो एंड कमेंट करो आपके हिसाब से विच मार्केटिंग, विच टाइप ऑफ मार्केटिंग इज टीवी एड्स। एंड अगर आप रीजन के साथ लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड कुछ दिन के बाद आपको आंसर्स भी मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन ओनली। अब हम आते हैं हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सो मान लेते हैं आपने दो तरीके से ऐड कर रखा है, एक आपने न्यूज़पेपर पर ऐड करवाया और एक ऐड आपने होल्डिंग्स आपने लगवा दिया, अपने टाउन में कहीं पर भी आपने होल्डिंग लगवा दिया। एंड यू आर हैविंग अ शॉप, आपकी एक शॉप है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की, एंड शाम में आपके पास अच्छे खासे कस्टमर्स आते हैं एंड वो लोग आपसे परचेज करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको पता चल पाएगा कि कौन सा ऐड से आपके पास कस्टमर आए हैं? बिल्कुल नहीं। आप उनसे पूछ भी नहीं सकते हो। इट इज़ नॉट गुड कि आप कस्टमर से पूछो कि आप मेरे होल्डिंग वाले ऐड देख के आए थे या फिर न्यूज़पेपर वाली ऐड देख के आए थे। ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम ये पता लगा सकते हैं किस चैनल से हमारे पास कस्टमर्स आए हैं, एंड उस चैनल पर हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर और होल्डिंग्स की बात करें, अगर हमें पता चल जाए कि
हमारे लिए ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है या फिर होल्डिंग ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ पर, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बट ऐसा कुछ हमें पता नहीं चल पाता। बट अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन 2 तरह की अगर हम एड्स चला रहे हैं, चा वो हो सकता है गूगल ऐड हो सकता है, वो हो सकता है फेसबुक ऐड या फिर एन नंबर ऑफ एड्स आर आल्सो देयर। फॉर नाउ हम मानते हैं कि हमने एक ऐड चलाया गूगल से और एक ऐड हमने चलाया मेटा से जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलता है। और हमें किस ऐड से कितना कन्वर्जन आया है, ये सारी चीज़ें हमें ऐड अकाउंट में देखने को मिल जाता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर ऐड पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा कन्वर्जन ज़्यादा आया है, या फिर हम उस ऐड को स्टॉप भी कर सकते हैं अगर हमें किसी एक ऐड, मान लेते गूगल ऐड से कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ मेटा ऐड को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न क्यों डिजिटल मार्केटिंग हमें करना चाहिए। Now let's come to the example of digital marketing. तो डिजिटल मार्केटिंग के एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने इंस्टाग्राम खोल लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर आप कोई भी रील ओपन करते हो एंड आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो, तो आपको बहुत बार स्पॉन्सर्ड एड्स देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा आप स्क्रॉल करते करते बिना एड्स का भी आपको बहुत बार बिजनेस की प्रमोशनल कंटेंट देखने को मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो अ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सब हो गई इंस्टाग्राम पे की। अगर हम गूगल की बात करें तो लेट मी शो यू, मैं गूगल पर रैंडमली कुछ भी सर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे मॉइस्चराइज़र खरीदना है, तो मैं गूगल पर सर्च करूँगा मॉइस्चराइज़र एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी, बहुत सारी रिकमेंडेशन आ जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेट की आ रही है, सिंपल की आ रही है, सेरावे की आ रही है, डॉट एंड की आ रही है, मामा अर्थ की आ रही है। वहीं नीचे वेबसाइट पर आ जाएंगे तो हमें नायका की वेबसाइट देखने को मिल रही है, डॉट एंड की वेबसाइट देखने को मिल रही है, अमेजोन की वेबसाइट देखने को मिल रही है। डैट मीन्स ये सारी वेबसाइट भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रही है एंड डिजिटल मार्केटिंग से उनका ब्रांडिंग हो रहा है एंड लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप करके वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करूँगा ईयरफोन। ईयरफोन सर्च करने पर भी मुझे सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिला। यहाँ पर रियल मी की बड्स हमें देखने को मिल जा रही है, वन प्लस की नेक बैंड, आई थिंक देयर इज अ वायर्ड ईयरफोन, तो वायर्ड ईयरफोन देखने को मिल जा रही है। रियल मी बड्स देखने को मिल जा रही है, बोल्ट की हमें बड्स देखने को मिल जा रही है एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। वहीं राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो तो वी कैन सी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हियर। तो ये एड्स हमें देखने को मिल जा रही है, बोल्ट की एड्स आ रही हैं एंड ये चारों, 3 एड्स बोल्ट की एंड 1 एड इज फॉर बोल्ट। तो स्पॉन्सर्ड एड्स जहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, डैट मीन्स वो ब्रांड अपने मार्केटिंग करने के लिए स्पेंड कर रही है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे भी जानेंगे। तो बहुत सारी तरीक़ों से आप अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस के डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। हो सकता है आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते बहुत बार एग्जांपल्स के थ्रू गए होंगे बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग टू इम्पोर्टेंट। तो मेरे लिए सबसे मेन रीज़न जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैक्सिमम जो है पॉपुलर चैनल्स है जैसे कि टीवी एड्स या फिर न्यूज़पेपर एड्स या फिर आप होल्डिंग्स लगवाते हो, तो आपको अच्छी खासी अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है। वहीं अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो यू कैन स्टार्ट एडवर्टाइजिंग फॉर एज लो एज ₹100। आप 100 रुपये में भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो एंड देयर माइट बी फ्यू प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप 100 रुपये से कम में भी कर सकते हो। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, सभी तरह के बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटे दुकान वाला भी डिजिटल मार्केटिंग करके अपने दुकान पर कस्टमर्स बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न है वो है रियल टाइम एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी बिजनेसमैन ने 2 ऐड लगाए हैं, एक है होल्डिंग्स उन्होंने लगा लिया और एक न्यूज़पेपर ऐड उसने लगा लिया। दोनों ही केस में आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो कहाँ से आपके कस्टमर्स आ रहे हैं। अगर कस्टमर्स आ भी रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कस्टमर्स ज़्यादा किस मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं। वहीं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पर अगर हम मल्टीपल काइंड ऑफ एड्स लगा रखे हैं, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर भी हो सकता है जैसे गूगल ऐड, मेटा ऐड जो कि इंस्टाग्राम और
फेसबुक पर लगता है, या फिर आप फेसबुक पर ही मल्टीपल इमेजेस के साथ आप एड्स लगा सकते हो, अलग अलग इमेजेस के साथ ऐड लगा सकते हो, अलग अलग वीडियोस के साथ ऐड लगा सकते हो। आप इस वे में पता कर सकते हो अलग अलग एड्स की, आप एनालिटिक्स देख सकते हो एंड जान सकते हो कौन सा एड या किस टाइप का एड आपके लिए ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो इस रीज़न से फिर डिजिटल मार्केटिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा वाइडर रीच एंड एंगेजमेंट। टीवी एड्स या फिर न्यूज़पेपर एड या होल्डिंग में लोग इंगेज नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कुछ डाउट अपनी नहीं पूछ सकते। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर कोई बंदा ऐड देख रहा है यूट्यूब पर, वीडियो को देख रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पर ऐड देख रहा है, या फिर फेसबुक पर ऐड देख रहा है, या फिर कहीं पर भी ऐड देख रहा है, तो मोस्ट ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करने का या क्वेश्चन पूछने का या फिर कॉल करके डाउट क्लियर करने की भी ऑप्शंस होती है। एंड इस तरह से इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है एंड ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। नेक्स्ट रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनलाइजेशन एंड टारगेटिंग। एग्जाम्पल के लिए आप टीवी एड लगा दिए, टीवी एड आपने चला रखा है, या फिर आप न्यूज़पेपर एड चला रखे हो, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उन लोगों को ही एड्स दिखाई दे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी में फॉर एग्जांपल आपने किसी चैनल से कांटेक्ट किया एंड उस चैनल पर आपकी एड्स दिख रही है, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो चैनल देखने वाला का हर व्यक्ति आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ उन लोगों को एड्स दिखा सकते हो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना है, तो मैं सिर्फ उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना चाहूँगा, उन लोगों को एड्स दिखाना चाहूँगा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखते हो। ऐसे ही अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, और मान लेते हैं वो 1000 रुपए के रेंज में है, तो उन लोगों की ही ऐड नज़र आएगी जो 1000 रुपए के रेंज में प्रोडक्ट को 1000 रुपए के रेंज की ब्यूटी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो, उन लोगों को ही ऐड नज़र आएगी। ऐसे भी आप एड्स लगा सकते हो जिससे आपकी फंड्स बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और उन लोगों के ही एड्स नज़र आए जो जिनकी कन्वर्जन की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल। तो यहाँ पर मैं 5 टाइप आपको बताने जा रहा हूँ, बट देयर आर मेनी मोर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल। But the important ones are SEO, that is search engine optimization, content marketing, social media marketing, email marketing, and PPC advertisement, that is pay per click advertisement. और भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया एंड बहुत सारे हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है जो डेली यूज में हमारे काम आते हैं। एंड बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या डिजिटल मार्केटर यू मस्ट नो दीज थिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ कर दूंगा ये सारे पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा, एंड इस पर डिटेल्ड वीडियो आगे भी आपको अपलोड की भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला हमारा एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, आप मान लो एक मॉइस्चराइजर खरीदना चाहते हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो। मॉइस्चराइजर हो सकता है, कोई ईयरफोन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन खरीदना या फिर मॉइस्चराइज़र खरीदना, इसके लिए आप गूगल पर सर्च करोगे। क्या सर्च कर सकते हो? बेस्ट कैमरा मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000, या फिर आप सर्च कर सकते हो बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन, या फिर बेस्ट सीरम फॉर सेंसिटिव स्किन, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप सर्च करते हो गूगल पर, ऐसा नहीं कि अगर आपको सर्च करना है, आपको खरीदना है, तो आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे, बिल्कुल नहीं। आप गूगल पर ही सर्च करोगे, एंड गूगल पर सर्च करने के बाद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि आप सर्च रिजल्ट में आप दूसरे पेज पर जाओगे। आप चाहोगे कि आपको फर्स्ट पेज पर ही रिजल्ट मिल जाए। मैक्सिमम केस में आप फर्स्ट पेज में जो भी रिजल्ट होता है आप उसे पढ़ते हो एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होती है। आप अपने कंटेंट को गूगल के पहले पेज पर रैंक करते हो या फिर रैंकिंग करते हो। इस पूरे प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए प्लेंटी ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो उसे प्रमोट करने के लिए। कंटेंट वीडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, या फिर टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। एंड वो कंटेंट आप अलग अलग जगह पर डाल सकते हो,
चाहे यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आप अपने वेबसाइट पर भी डाल सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा? अभी-अभी मैंने आपको बताया एसईओ के लिए आप गूगल पर सर्च करोगे, एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एसईओ में दिया था कि आप गूगल पर सर्च करोगे मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयली स्किन या बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयली स्किन या कुछ भी आपकी जो भी नीड है, आप उसे सर्च करोगे। एंड उसे सर्च करने के बाद देयर आर हाई चांसेस कि आपको कुछ वेबसाइट देखने को मिलेगा, एंड वेबसाइट देखने के बाद आप वहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हो या कोई कंटेंट लिखा होगा जहाँ पर बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स के बारे में बताया गया होगा एंड अलग अलग मॉइस्चराइजर्स के फीचर्स दिए गए होंगे, कौन से मॉइस्चराइजर आपके लिए बेटर रहेगा, ये आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करोगे एंड रिसर्च करने के बाद आप डिसाइड करोगे। तो वो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, लिखा हुआ कंटेंट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते हो या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह का कंटेंट हो सकता है। अगर आप कंटेंट के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो कंज्यूमर है, उनको भी डिसाइड करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। आप कंटेंट के वे में अपने लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हो, एंड दिस इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है, शायद ये पीक है या फिर और पीक पर जाएगा, आई डोंट नो। बट यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आज के डेट में सारी की सारी ब्रांड, सारी की सारी बिजनेसेस फोकस कर रही है। आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको बहुत सारी रील्स देखने को मिल जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं किसी ऑफिस के बारे में बात हो रहा है, कोई बिजनेस के बारे में बात हो रहा हो, कोई ब्रांड के बारे में बात हो रहा हो, एंड हर एक बिजनेस आज के डेट में ये कर रहा है एंड ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अब इसके लिए आप कुछ पोस्ट बना सकते हो और इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप अलग-अलग जगह पे डाल सकते हो। इसके अलावा रील्स आप बनाकर डाल सकते हो, वीडियो बनाकर डाल सकते हो, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कंटेंट्स दिन पर दिन आ रहे हैं, एंड इससे ब्रांड की पॉपुलैरिटी काफ़ी जल्दी हो सकती है। एक अच्छा रील्स अगर आप बना देते हो अपने बिज़नेस के लिए, देयर आर हाई चांसेस कि उस रील्स की वजह से आपकी ब्रांड अच्छी खासी ग्रो कर जाए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट नाउअडेज़, एंड ये बहुत आगे जा रहा है। द नेक्स्ट चैनल व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो अगर आप अपने बिज़नेस को ईमेल के थ्रू प्रमोट करते हो, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने ईमेल खोल सकते हो, अगर आपकी ईमेल पुरानी है, 2 साल 3 साल पुरानी है, तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको कभी ना कभी या बहुत बार आपको वैसी ईमेल्स आती होंगी जो प्रमोशनल होती होंगी। वो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, आपने किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल किया हो या फिर एनरोल करने के लिए आपने इंटरेस्ट रेज़ किया हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास ईमेल आ सकती है, या फिर कोई ब्रांड का आपने प्रोडक्ट खरीदा हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास ईमेल आ सकती है। कई बार फेक स्पैम में आपको देखने को मिल जाएगा, फेक लोन ऐप से रिलेटेड आपको ईमेल आती है या हेयर लॉस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती है। तो ये सारी की सारी वे है ईमेल मार्केटिंग की, जो आप भी अपने बिज़नेस के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पीपीसी एडवर्टाइजमेंट। तो जैसा कि अब मैंने आपको दिखाया था, गूगल पर अगर आप सर्च करोगे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको ईयरफोन सर्च करके बताया था, तो वहाँ पर आपको कुछ एड्स देखने को मिल रही थी। तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो भी आपको कंटेंट देखने को मिल रही है या फिर प्रोडक्ट देखने को मिल रही है, दैट इज थ्रू पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, दैट इज पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। एंड पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट में आपको कॉस्ट तभी लगता है जब किसी पर्सन ने आपके ऐड पर क्लिक किया हो, एंड इस तरीके से आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हो एंड उनको ही ऐड दिखा सकते हो जो आपके ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हो। एंड ये सारी की सारी चैनल्स की डिटेल मैं आगे इस पर कंटेंट डालूंगा। ऑब्वियसली एक कंप्लीट वीडियो रहेगा पर्टिकुलरली हर एक चैनल पर, जिससे कि आप अच्छी तरीके से ये समझ जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स जो एक डिजिटल मार्केटर के अंदर होनी चाहिए वो है अपने ऑडियंस को समझना। जो भी चीज आप सेल करना चाह रहे हो या प्रमोट करना चाह रहे हो, आप उन लोगों को ही ऐड दिखाना चाहोगे जिनसे कन्वर्जन की चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी चला रहे हो, आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो किसी ब्यूटी फर्म में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ब्यूटी ब्रांड हो तो आप यंग फीमेल्स को टारगेट करोगे। आप अगर ओल्ड
मेल्स को टारगेट करोगे तो आपकी फंड्स बर्बाद जाएगी एंड आपको कोई कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना है तो मैं यंग स्टूडेंट्स को मैं टारगेट करूंगा, यंग प्रोफेशनल्स को मैं टारगेट करूंगा, जो हो सकता है जॉब चेंज करने में इंटरेस्ट रखते हो या फिर कॉलेज पास आउट होंगे, तो उन लोगों को ही मैं टारगेट करके कोर्स सेल करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर पाओ। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टूल्स जो हम अपने आने वाले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड आपको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टूल है हमारा गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली गूगल के द्वारा एक फ्री टूल है, जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट पर अपने ऑडियंस के बारे में जान सकते हैं, कितनी ऑडियंसेस आ रही है, कहाँ से ऑडियंस आ रही है, एंड इस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने कंटेंट पे वर्क कर सकते हैं, अपने एड्स पे वर्क कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फंड्स वेस्ट ना हो और हम अपने ब्रांड को ग्रो कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सेमरश। सेमरश के द्वारा हम अपनी वेबसाइट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी कीवर्ड रैंक की हुई है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वहीं AHRFs के बारे में बात करें तो इसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक देख सकते हैं, या थर्ड पार्टी वेबसाइट की भी हम ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं, जिससे हम कंपेयर कर सके कि हम अपनी वेबसाइट में कहाँ पर लैग कर रहे हैं। वहीं ईमेल मार्केटिंग के लिए आप मेलचिम्प के इस्तेमाल कर सकते हो। लिमिटेशंस है, कुछ फ्री में भी आप कर सकते हो, ऑल्दो पेड वर्जन भी इसका बहुत अच्छा है, बट फ्री में भी आप टेस्टिंग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हुटसुट या फिर बफर। इसके द्वारा आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, एक साथ अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हो। एंड बहुत सारी टूल्स हैं, अमेजॉन एफिलिएट हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वो सारी चीज़ें हम आने वाले समय में सीखेंगे। तो इसी के साथ हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन जर्नी को खत्म करते हैं। आने वाले समय में हम डिटेल में हर एक चैनल्स के बारे में जानेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो जो जो मैंने आपको बताया, एंड फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन चैनल्स के द्वारा आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।